हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल लर्न विद विजुअलाइजेशन। आज हम आपके लिए यूपीएसआई, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एंड बिहार एसआई के जो एक्सपेक्टेड सवाल हैं वो लेकर आया हूँ और एकदम डिटेल सॉल्यूशन के साथ, 0 to 0 से शिखर तक, है ना। और वीडियो को पूरा जरूर देखें। मैंने लास्ट में आपके लिए कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं, उनका आंसर जरूर करिए और जो मैं आपको टिप्स एंड ट्रिक्स बताता जाता हूँ उसको नोट करते रहिए। एक पतली सी कॉपी बना लीजिए, 20 से 30 पेज वाली, है ना। जो मैं फॉर्मूलाज वगैरह, जो मैं टिप्स एंड ट्रिक्स बता रहा हूँ, कैलकुलेशन की बता रहा हूँ, उसको नोट करते रहिए और उसको रिवाइज करते रहिए। आप प्रैक्टिस से जुड़े रहिए। आपको खुद 10 से 15 दिन में, 20 दिन जब आप लगे रहेंगे तो आपको खुद इंप्रूवमेंट दिखेगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। हमेशा एक पॉजिटिव कोट सा शुरू करता हूँ मैं चीज़ों को। आज भी इसी पॉजिटिव कोट सा शुरू कर देंगे। क्या है? व्हेन टाइम्स आर डाउन कीप बिलीविंग, कीप वर्किंग हार्ड एंड थिंग्स विल पिक अप। मतलब क्या है? जब आपकी जिंदगी, देखिए हर किसी की लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आते हैं और अधिकतर लाइफ में डाउन्स ज़्यादा आते हैं। अब दोनों का कंपैरिजन किया जाए तो डाउन्स ज़्यादा होते हैं, अब बहुत कम होते हैं, है ना। 60-40 या 70-30 का रेशियो चलता है ना, अप एंड डाउन में। लेकिन आपको उस समय पर, उस ऐसे समय पर भी जब आप लगे रहते हैं, अपने आप भरोसा करते हैं और वर्क करते रहते हैं, है ना, अपने ऊपर, अपने काम पर, अपनी स्टडी पर, है ना, तब आपको सक्सेस मिलती है। तब आप निखर कर आते हैं, है ना। और देखिए, कभी जो कोई भी, मेरे साथ भी बहुत अप्स एंड डाउन्स चल रहे हैं। अब वो मैं यहाँ डिस्कस तो नहीं कर सकता, लेकिन मैं जो चीज़ समझाना चाह रहा हूँ उस बात को समझिए। आपके साथ भी चल रहे होंगे, है ना। ऐसा नहीं कि मैं इकलौता हूँ या आप एक इकलौते हैं। हर किसी के साथ है, बस किसी का थोड़ा है, किसी का ज़्यादा है ना। लेकिन तब भी आपको बस उठिए, एक कप कॉफ़ी पीजिए, चाय पीजिए, शॉवर लीजिए और अपने काम पर लग जाइए, है ना। कुछ नो मैटर आप क्या फील कर रहे हैं, है ना, आप कुछ भी फील कर रहे हो, है ना। लेकिन उन सबसे हटकर जब इंसान अपने काम पर ध्यान देता है, देखिए काम ही पहले है। वो आपकी स्टडी भी हो सकती है, आप कोई जॉब कर रहे हैं वो भी हो सकता है, या कोई भी चीज़, अदर थिंग्स, है ना। जो आप काम कर रहे हैं वो नेसेसरी है ना। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है? एक कक्षा में विद्यार्थी लड़के और लड़कियों की औसत 16.8 वर्ष है। ठीक है, कक्षा में लड़कों का औसत आयु 17.6 वर्ष है। ठीक है, लड़कियों की औसत आयु 16.4 है। ठीक है, लड़कों की संख्या तथा लड़कियों की संख्या के मध्य का अनुपात ज्ञात कीजिए। वेरी इजी, मिक्सचर एंड एलिगेशन का टॉपिक आपने पढ़ा होगा, है ना, उसी से हो जाएगा ये तो। एक सेकेंड में पेन ले लूँ, कलर चेंज कर लूँ, हल्का सा इसको डाउन कर लो। ठीक, अब देखिए लड़कों का औसत क्या है? जस्ट अ सेकेंड, देखिए समझिए। बॉयज़ का रेशियो था और गर्ल्स का था। बॉयज़ का क्या दिया था? 17.6 एंड गर्ल्स का क्या दिया है? 16.4। और दोनों का मिलाकर क्या क्या एवरेज दिया था? 16.8, है ना। अब देखिए 16.4 और 16.8 घटे कितना बचेगा? 0.4। ठीक है, एंड 17.6 से कितना बचेगा? 0.8। ठीक है, पॉइंट से पॉइंट कटा, कितना आया? 1/2 का रेशियो। ठीक है, ये इसका आंसर है। पेज कहाँ गया? चलिए कोई नहीं, इसका आंसर रेशियो क्या आया? 1.1:2। ठीक है, चलिए आगे बढ़ता हूँ। क्या दिया है? एक फल विक्रेता के पास कुछ सेब हैं। ठीक है, उसने 30% सेब बेच दिए। अब उसके पास कितने सेब थे? अब सेब कितने बचे उसके पास? 245। आरंभ में कितने थे, मतलब शुरुआत में कितने थे? वेरी इजी, 30% बेच दिए तो कितने बचे? 70 की वैल्यू कितनी दी है? देखिए 245, 7 एक नंबर 7 और 7 पन्ना 35, 7 मतलब कितना आंसर आ गया इसका? 350। कोई बात नहीं समझ में आया ना। अब डिटेल में बताता हूँ। मतलब मैं 3 सेकंड से 4 सेकंड में करना कैसे है वो बता रहा था, है ना। देखिए आपको करना ऐसे ही पड़ेगा, तभी आप जो एसआई की तैयारी कर रहे हैं वो 40 में 40 अटेम्प्ट कर पाएंगे, है ना। 100 में कितने? 30% बेच दिए, कितने बचे? 70, है ना। और 70 की वैल्यू उसने कितनी बताई है?
245 है ना, 245 बताइए। तो 7 से काटिए, 7 7 त्रिक 21, 7 पना 35, 3.5 क्योंकि यहाँ जीरो था ना, 3.5 बचे। 100 की वैल्यू उसने पूछी है तो कितने हो जाएंगे 350। 30 की वैल्यू पूछी होती कितने होते 35 से 105। ठीक है, आई होप मेरी बात क्लियर हुई होगी। क्या दिया है, एक परिवार में 20 किलोग्राम की खपत चावल की खपत है। ठीक है, चावल के मूल्य में 35% की वृद्धि होने पर परिवार में चावल की खपत कितनी कमी की जाती है कि चावल पर होने वाले खर्च केवल 8% की वृद्धि कर सकता है। ठीक है, चावल के मूल वृद्धि के कारण प्रतिमाह चावल के खपत ज्ञात कीजिए। ठीक है, कोई नहीं, देखिए मैं इजी लैंग्वेज में बताता हूँ। सवाल कैसा है, जैसे मान लीजिए आपके परिवार में 20 किलोग्राम चावल खाया जाता है ना, लेकिन एक चावल 100 रुपए का आता था, एक किलो चावल 100 रुपए का आता था, है ना। अब वो 135 रुपए का हो गया। ठीक है, 35% बढ़ गया तो 135 रुपए का हो गया। ठीक है, लेकिन मेरे पास मेरी आमदनी कितनी है कि मैं सिर्फ उस पर 8 रुपए और बढ़ा सकता हूँ। मेरे पास 35 रुपए नहीं है कि मैं 135 रुपए किसी को दे सकूं। मेरे पास 8 रुपए है तो मैं उसको 108 रुपए दे सकता हूँ। ठीक है, मान लिया 108 रुपए दे देंगे आप, तो आपको चावल तो कम मिलेगा ना। अब आपने प्राइस घटाया है तो क्वांटिटी भी तो घटेगी, कोई आपको फ्री तो दे नहीं देगा। तो 20 किलोग्राम से कितना चावल आपको कम कम नई खपत कितनी होगी, मतलब 20 किलोग्राम से आप कितना चावल आप कम खाएंगे या कम मिलेगा आपको। ठीक है, वही यहाँ सवाल है। जैसे अब देखिए क्या था, 100 रुपए था। ठीक है, एक की वैल्यू 100 रुपए थी, 35% सरकार ने बढ़ा दिया कि आपको 35 रुपये ज़्यादा देने हैं। लेकिन मेरे पास नहीं है 35 रुपये, मैं कितने मैं बोलूँगा मैं सिर्फ मैं 8 रुपये और दे पाऊंगा, मतलब 108% की। और जितनी भी वृद्धि होती है हमेशा 100 पर होती है, और जितना भी लॉस होता है वो सब 100 पे होता है। जैसे 8% का लॉस होता है तो 92 होता है, 8% की बढ़ोतरी है तो 108 है। ठीक है, इतनी बात तो क्लियर होगी, है ना। 27 में अब देखिए 108 रुपये वो खर्च कर सकता है। ठीक है, लेकिन किस पर, 100 पर या 135 पर? 135 पर। क्यों? क्योंकि देखिए अब वैल्यू कितनी है, अब देखिए 135 से 8 रुपए उसको कितने रुपए कम, कितने रुपए उसको और चाहिए थे खर्च करने के लिए? 27 रुपए। किस पर? 135 पर, है ना। 27 कितने बार में कटेगा, 9 त्रिक 27 और 9 का 9 9 पर 45, 3 से काटा 3 बचे 15, 1/5 आया। ठीक है, 1/5 आ गया। अब देखिए 5 की वैल्यू जो बेस वैल्यू होती है वो मेन वैल्यू होती है। ठीक है, उसी को बेस मानते हैं। ठीक है, 5 की वैल्यू कितनी थी 20, तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई 4। ठीक है, उसको 4 किलोग्राम अब कम मिलेगा। ठीक है, 4 किलोग्राम कम मिलेगा तो वो अब कितना खा रहा है 16 किलोग्राम। ठीक है, 20 था, 4 कम खा रहा है तो कितना कम खा रहा है 1600 किलोग्राम नहीं खपत है उसकी। ठीक है, अब उसको 4 किलो, अगर वो ऐसा पूछता उसको कम कितना मिल रहा है तो 4 किलोग्राम कम मिल रहा है। वो कितनी खपत अब खा रहा है तो 4 किलोग्राम कम कर दीजिए 20 में, तो कितना खा रहा है 16 किलोग्राम। ठीक है, नई खपत उसने बताई रखी है। चलिए आगे बढ़ता हूँ, क्या दिया है 4th नंबर क्वेश्चन है, एक गांव की जनसंख्या प्रथम वर्ष। अब देखिए इसको सक्सेसिव से करते हैं, सक्सेसिव मेथड सभी जानते होंगे। जैसे 10 से कोई वैल्यू कितनी होगी 11, 10% की वृद्धि हुई, दूसरे वर्ष जनसंख्या 12% की कमी हो जाती है। ठीक है, 12% की कमी होगी, 12% का मतलब कितना होता है 25, 3/25, है ना। और ऐसे नहीं आता तो कैसे करिए 112, 12% की वैल्यू 100 पर, तो 112% के नीचे 100 लगा लीजिए, इसको काटिए कितना आएगा 3/25। ठीक है, 3/25 नहीं आएगा, ये आएगा 12% की कमी थी ना, मैं 12% की कमी लिख रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ 88/100, है ना। 3/25 मतलब क्या है, अब देखिए 25 पर 3 की कमी कितना हो गया 25 से 22, इसको काटेंगे 22/25 मिलेगा। ठीक है, अब देखिए ये कितना हो गया 250। ठीक है, और ये कितना हो गया 22, 121 और 121 दूना 2, 4, 2, 242। ठीक है, अब 242 की उसने वैल्यू क्या दी है 14,520, और प्रथम वर्ष के पूछिए, है ना, प्रथम वर्ष की पूछिए, देख लेते हैं। 242 की वैल्यू उसने क्या दी है 14,520। ठीक है ना, और प्रथम वर्ष की पूछिए। ठीक है, क्या हो जाएगा 11 दूनी 22 एंड 11 दूनी 22। ठीक है, ये 11 से काटा, अब इसको काटिए 11 दूनी 22। ठीक है, 11 के नाम 11, कितना बचा 3, 11 3 33, कितना बचा 2, 11 दूनी 22। ठीक है, 2 से काटिए
दो दो एक अन्नम, 2×12, ठीक है, कितना बचा 1, 2×12 क्या कर दिया, ओहो, मैं 11 की वैल्यू, 250 की वैल्यू पूछी है ना उसने, मैंने 11 कैसे रख दिया यहाँ पर, सॉरी माई मिस्टेक। जस्ट अ सेकेंड, थोड़ा सा इसको रफ करता हूँ। अब देखिए इसकी 250 की पूछी, ठीक है, 11 से काटिए, 11 दूनी 22, 11 दूनी 22, 11 का नाम 11, 11 33, 11 दूनी 22, ठीक है, 11 दूनी 22, 11 का नाम 11, कितना बचा 2, ठीक है, 11 दूनी 22, ठीक है, अब 2 से काटिए 60 बार, ठीक है, अब 60 इंटू 25 छका 150 और 2 जीरो ये हैं, कितना हो गया 15,000। इसका आंसर कितना आया 15,000, ठीक है। पहले वर्ष कितनी थी 250 थी, है ना, यूनिट के हिसाब से, लेकिन थी कितनी 14,520, पहले कितनी थी 15,000, ठीक है, पहले वर्ष। चलिए आगे बढ़ता हूँ। क्या दिया, राम ने एक वस्तु अंकित मूल्य पर 20% की छूट देने के बाद, अब देखिए इस सवाल को मैं अभी आगे, एक कॉन्सेप्ट है, मैंने एमपी और सीपी का रेशियो आपको बताया था, है ना, ये उससे भी हो जाएगा, ठीक है। एंड अभी एक आगे क्वेश्चन है, मैं उसके साथ इसको कनेक्ट करके समझाऊंगा। राधा ने एक घड़ी 12.5% के लाभ पर बेची, यदि उसने इसे 50% अधिक में बेचा होता तो लाभ 15% हुआ होता। अब देखिए यहाँ चीज लोग कंफ्यूज, बच्चे, अधिकतर बच्चे यहाँ कंफ्यूज हो जाएंगे। इसका आंसर आप ट्राई करिए, वीडियो को पॉज करिए और ट्राई करिए, आई होप आपने कर लिया होगा। अब देखिए आपको क्या लग रहा होगा यहाँ पर कि सर यहाँ पर देखिए 12.5% की वृद्धि हुई और 50%, 50 रुपए अधिक में बेचा होता तो 15% का लाभ होता। उसने कहा है 15% का लाभ हुआ होता, उसने ये नहीं बोला कि 15% का लाभ और अधिक होगा। ये 15% की, जैसे एक आपने सवाल आप किससे कनेक्ट कर रहे होंगे, उन सवालों से, जैसे कि पहले एक वस्तु पर 4% का नुकसान होता है, अगर उसने 50, अगर उसने 100 रुपए अधिक में बेचा होता तो उसे 10 तो उसे कितना 11% का लाभ होता। तो 11 और 4 कितना हो जाता 15, सॉरी 11 और 4 कितना हो जाता 15, और 15 की वैल्यू क्या रखते 100। आप इसको कनेक्ट कर रहे होंगे, नहीं सुन में आया ना, कोई बात नहीं। देखिए जैसे किसी वस्तु पर उसको 5% का नुकसान हो रहा है ना, और उसको 50 रुपए अधिक पर बेचने पर, 50 रुपए अधिक पर बेचने पर उसको 5% का और लाभ होता है। तो क्या होगा 5% इधर इधर घटा, 5% इधर बढ़ा, तो क्या होगा 10% की वैल्यू कितनी आ गई, 10 है, सॉरी, है ना, 10% की वैल्यू कितनी रखेंगे आप 50। ये सवाल नहीं पूछा उसने ये कहा है, लैंग्वेज को पढ़िए, उसने कहा है कि राधा ने एक घड़ी 12.5% के लाभ पर बेची, और यदि उसने 50% अधिक में बेचा होता, 50 रुपए अधिक में बेचा होता तो 15% का लाभ हुआ होता। मतलब क्या है, उसने कितने 2.5% अधिक पर बेचा है, और 2.5% की वैल्यू दी है उसने 50। मेरी बात कनेक्ट कर पा रहे हैं ना, यहाँ पर उसने क्या दिया है और आप कहाँ ले जा रहे हैं सवाल को, है ना। यहाँ 2.5% की वैल्यू उसने 50 दी है, तो एक की वैल्यू कितनी हो गई 20 के आएगा इसका आंसर 2000, ठीक है। आई होप मेरी बात समझ में आई होगी, है ना। बी ए की तुलना में, बी ए की तुलना में, बी की तुलना में ए, सॉरी बी की तुलना में ए 30% अधिक कुशल है। ठीक, बी एक कार्य को 13 दिनों में कर सकता है, तो टोटल वर्क कैसे निकालेंगे, 13 इंटू 10 130, ठीक है। ए अकेला उस कार्य को कितने दिनों में करेगा 13, 13 से 13 काटा कितना बचा 10। ए अकेले कितने दिनों में कर लेगा 10 दिनों में। वेरी इजी सवाल था, ठीक है। दो स्थानों के मध्य की दूरी, ठीक है, ए और बी, ए और बी के बीच की दूरी कितनी है 190 किलोमीटर, ठीक है। एक बस स्थान ए से 6 बजे सुबह प्रस्थान करती, ए से 6 बजे उसने 6 बजे निकली सुबह, ठीक है 6 AM, ठीक है, और बी की ओर 40 किलोमीटर की स्पीड से गई, 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गई, ठीक है। और दूसरी बस 7 बजे, अभी देखिए मैं इसको ऐसे लिख के बता रहा हूं, अभी मैं इसको देखिए कितनी तेजी से करके दिखाऊंगा आपको। 7 बजे और ए की ओर कितने 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, मुझे समझाना है इसलिए मुझे थोड़ा डिटेल खींचना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए दोनों के बस के मिलने का समय, अब देखिए आपको सिर्फ समय बराबर करना है, या तो आप इसको 7 बजे कर लीजिए या तो इसको 6 बजे कर लीजिए,
जो बी से निकली है या तो उसको आप 6 बजे ले जाइए या तो आप इसको 7 बजे करिए, तो पीछे जाना थोड़ा कठिन हो जाता है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको 1 घंटा चला देंगे। ठीक है, 7 बजे ये चली थी, इसको हम 1 घंटे चला देंगे तो ये कितनी चल जाएगी, एक 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है ना, तो 1 घंटे में कितनी चलती है 40। तो ये 7 बजे मान लीजिए यहाँ कहीं होगी। ठीक है, 7 बजे वो यहाँ कहीं है और कितनी चल चुकी है ये 40 किलोमीटर। अब इनके बीच की दूरी कितनी बची है 150। जब ये 40 किलोमीटर ये वाली एक जो ए से चली है, वो जब वो 40 किलोमीटर चल जाती है तब बी वाली शुरू करती है चलना। मेरी बात समझ में आ रही है? और दोनों की विपरीत दिशाएं हैं, है ना। और जब विपरीत दिशा होती है तब क्या होती है, स्पीड जुड़ती हैं। ठीक है, तो 40-50 कितना हो गया 90 किलोमीटर। ठीक है, और ये कितना है 150। ठीक है, 150 किलोमीटर और 90। ठीक है, इसको काट लीजिए, 9 का 9 9। ठीक है, कितना बचा 6। 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9। ठीक है, इसको 60 से मिनट में बदलने के लिए 3 से काटिए 20 और 20 दूनी 40। 1 घंटे 40 मिनट बाद वो मिलेंगी। ठीक है, 7 से 1 घंटे 40 मिनट और जोड़ लीजिए, 7 बजे में जोड़ लीजिए 1 घंटे 40 मिनट, कितना हो जाएगा 8 बज के 40 मिनट पर वो मिलेगी। ठीक है ट्रेन। तो अब इस सवाल को करना कैसे था, जल्दी देखिए। आपको इस सवाल पढ़ते क्या देखना था, देखिए ए और बी के बीच 190 किलोमीटर की दूरी है। ठीक है, बनी रहने दीजिए। अब ए जो 6 बजे चलती है और बी 7 बजे चलती है। बस आपको यहाँ से ये चीज़ दिख जानी चाहिए थी कि दोनों को टाइम मुझे बराबर करना। सबसे पहले जब मैं ए का टाइम बराबर करूंगा तो मैं आगे जाऊंगा पीछे जाऊंगा, तो यहाँ देखिए यहाँ से घटाना थोड़ा सा टफ पड़ जाता है। मतलब टफ नहीं होता, लेकिन गलती होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जहाँ गलती होने के चांसेस बढ़ते हैं हम वो रास्ता नहीं लेते हैं। ठीक है, तो बी उसको 40 चला देंगे तो 40 कितना बचेगा मेरे पास, 40 चला दिए तो मेरे पास कितना बचा 150। अब 150 बचा। अब दोनों की स्पीड विपरीत दिशा है तो जुड़ जाएगी 90। अब 9 से काटेंगे तो 9 का 9 और 9 6 9 3 से काटेंगे 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9। मिनट में देंगे 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 दूनी 6, 20 दूनी 40। 1 घंटे 40 मिनट बाद में मिलेंगी। लेकिन कितने बजे से, 7 बजे से, 6 बजे से नहीं, क्योंकि आपने इसको देखिए दोनों की ये 7 बजे है और ये 7 बजे। 7 बजे में 1 घंटे 40 मिनट जोड़िए, कितना हो जाएगा 8 बज के 40 मिनट। ठीक है, आई होप मेरी बात समझ आई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या दिया, 3 पक्षी एक जंगल की एक परिधि के समांतर उड़ रहे हैं। ठीक है, समांतर उड़ रहे हैं। वे एक चक्कर 27 मिनट में, 45 मिनट में, 60 मिनट में पूरा करते हैं। वे एक साथ उड़ना आरंभ करते हैं तो कितने समय में बाद वे आरंभिक स्थिति में दोबारा मिलेंगे। अब देखिए यहाँ पर ये सवाल सिर्फ और सिर्फ एलसीएम बेस्ड है ना, बस घुमा फिरा कर आपको पूछा गया 27, 45 और 60। ठीक है, इसका एलसीएम लेना है आपको। क्या होगा देखिए 60, 450, 60 के 6 के पाड़े में 45 नहीं आएगा, 400 नहीं आएगा, 360 आ सकता है और 540 सकता है। लेकिन 360 क्या 27 से कटेगा, 9 त्रिक 27, 45, 360, इसका आंसर क्या आएगा 540। ठीक है, एलसीएम लेना आपको आना चाहिए। क्या है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। मैंने आपको देखिए मैंने गोले के लिए आपको सारे फॉर्मूले लिखवाए थे। गोले का आयतन क्या होता है, वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब, है ना। और CSA मतलब कर्व सरफेस एरिया, है ना। और TSA टोटल सरफेस एरिया, है ना। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और कुल वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, वो क्या होता है 4πr²। ठीक है, इतना फॉर्मूला आपको याद रखना है, बस इससे आपका काम हो जाएगा। ठीक है, एंड अब आगे बढ़ते हैं। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा 4πr²। ठीक है, 4πr², 4 की जगह 4 रखेंगे। पाई की वैल्यू उसने बता रखी 3.14 एंड आर की वैल्यू क्या बता रखी 21 × 21। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लीजिए, बस आपका आंसर आ गया। 21 का स्क्वायर कितना होता है, कोई बताएगा कितना होगा 441। ठीक है, और 3.14, 4 × 12, 14 × 56, 14 × 56 मतलब 5 इधर जोड़ा और 4 × 12, 12 5 17, 17.56। ठीक है, 17.56 × 441। ठीक है, 17 × 68। ये सारे ऑप्शन गलत हैं, है ना।
ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं है, ये ऑप्शन पता नहीं कहाँ से गलती से मुझसे आ गए हैं, है ना। 17 चौको 68, मतलब ये 68 सोचते तो ज़्यादा ही दिख रहा था, है ना, मुझे डायरेक्ट दिख रहा था, इस वजह से मैंने करके दिखा था, है ना। और यहाँ तो कुछ है ही नहीं, तो इसका आंसर क्या हुआ, इसका मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा आराम से, है ना। या तो अब जब अगर ऑप्शन होते तो मैं उसमें 7 का मल्टीपल देख लेता, है ना, 7 का मल्टीपल निकालता, 3 का मल्टीपल निकालता, सवाल को जल्दी करने का तरीका, है ना। और फिर अगर जब कुछ भी नहीं मिलता, जब वो फंसा ही लेता है, क्योंकि जब देखिए जैसे यूपीएसआई में 40 सवाल आएंगे तो उसमें आपको 5 से 7 सवालों में वो फंसा देगा, है ना आप वहाँ डिजिटल सम यूज़ कर पाएंगे, ना यूनिट डिजिट लगा पाएंगे, आपको वहाँ कैलकुलेशन ही करनी पड़ेगी। तो कैलकुलेशन करने के लिए मैंने आपको तरीके बता रखे हैं कि आप चीज़ों को स्प्लिट करते जाइए, स्प्लिट कर करके। अब देखिए मैंने डायरेक्ट देखिए 17 चौको 68, 17 चौको 68 मतलब 6800 एंड 680 और 6800 6 74 7480 और 117 और 7480, मतलब करीब करीब 7500 से तो ज़्यादा ही आंसर है इसका, है ना। मोटा मोटा अगर देखिए 7500 ज़्यादा आंसर है, और यहाँ तो कुछ रेटेबल है ही नहीं। अगर ऑप्शन होते तो मैं तुरंत टिक कर देता, है ना। ऐसे सवालों को वहाँ टिक किया जाता है ना, अप्रोचेबल। अब देखिए मैंने आपको शुरुआत में बताया था एमपी और सीपी का रेशियो, एमपी और सीपी का रेशियो क्या होता है, एमपी बराबर सॉरी 100 प्लस प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। प्रॉफिट है तो प्लस करिए, लॉस है तो माइनस करिए, है ना। और सीपी पर क्या बता रहा हूं मैं, दूसरे फॉर्मूला कुछ बताने लगा, सॉरी। ठीक है, मैंने ये फॉर्मूला आपको बता रखा है, इसको याद रखिए, है ना। या तो सिंपल बस इतना याद रखिए, चीज़ें उल्टी चलती हैं इसमें, है ना। क्या कर दे रहा हूँ बार बार, सॉरी, है ना। क्या एमपी और सीपी की जगह उसने कितना दिया है 22,300, ठीक है। और अंकित मूल पर 20% की छूट दी है, तो अब अंकित मूल पर 20% की छूट मत दीजिए, जो सीपी के सामने है उस पर 20% की छूट दीजिए। क्या क्या कर दीजिए 80, और 20% का लाभ किस पर कर लीजिए, एमपी पर। मैंने पीछे कुछ शायद मैंने 100 प्लस डी होगा, ठीक है, एमपी की जगह यहाँ प्लस डी और नीचे वाले माइनस डी, मैंने गलती से ऊपर नीचे लिख दिया, है ना। 120, ठीक है। अब काटिए 4 3 12 और 4 दूनी 8, 200 को काटिए, 2 कन्नम 2, 2 कन्नम 2, 2 कन्नम 2, 2 पंचे 10। अब 11,150, ठीक है। अब 3 से इसको 3 से मल्टीप्लाई करिए, 3 5 15, ठीक है। एक बचा, 3 एकम 3, 1 4, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 33,300, 450, ठीक है। डी इसका आंसर है। ऐसे ही पिछला जो सवाल था उसको भी ऐसे ट्राई करेंगे, ठीक है। और जब अगर नहीं आता है तो मैं उसको नेक्स्ट क्लास में ले लूंगा, ठीक है। क्या दिया है, एक नया पॉट खरीदा जाता है जिसकी तुरंत बाद बाण बनाने की आवश्यकता है, इसकी वजह से आयताकार क्षेत्र पर लंबाई और चौड़ाई पर 6% कम हो जाती है, ठीक है। क्षेत्रफल में कमी बताइए, ये वाप्ताकार नहीं आयताकार, है ना, आयताकार की बात कर रहा है, ठीक है। ये एक आयताकार है, ठीक है। इसकी 6% की कमी इसमें लंबाई में करी गई, 6% की कमी चौड़ाई में करी गई, ठीक है। जब और क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, एल इंटू बी, है ना। इस पर भी 6% की कमी, इस पर भी 6% की कमी, लेकिन ये क्या ऐसे करूंगा मैं, अब मैं इसको पहले इसका कम करूं, फिर दोनों को, इसको 94 करूं, इसको 94 करूं, ये 100 10,000 में 94 का मल्टीप्लाई कराऊं, फिर कम करके उस 94 से निकालूं, तब कितना आंसर आएगा 11.64, है ना। ऐसे नहीं करूंगा मैं, है ना। मैंने आपको फॉर्मूला बताया था एक, शायद आपको याद हो, नहीं याद है तो मैंने बताया था, अभी ये मैंने शुरुआत में बताया। एक कॉपी मेंटेन करिए जहाँ पर मैं आपको छोटी छोटी चीज़ें बताता रहता हूँ। x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100, है ना। माइनस में अगर लॉस है तो माइनस रखते जाइए, और प्रॉफिट है तो प्लस रखते जाइए, ठीक है। अब यहाँ देखिए 6% की कमी, तो 6% की कमी, 6% की कमी, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो 6 इंटू 6 36, 100, 6 और 6 12, ठीक है। और ये माइनस है, ये प्लस का कितना आएगा 0.36, ठीक है। घटाइए 11.64, ये इसका आंसर रहा। कितना इजी था, है ना। और मैंने आपको ऐसे डिस्काउंट निकालने आपको सिखा रखे हैं, है ना, कैसे बिना किसी फॉर्मूले को रखे ही निकालने होते हैं। फिर एक बार रिवाइज करवाता हूँ, जैसे 5-5 का होता है ना, 5-5 कैसे, 5-5 10, है ना, और 5-5 25, है ना।
अगर प्लस था, अब माइनस था तो प्लस रख दिया, और माइनस हो तो क्या करते 9.75। मेरी बात समझ में आ रही है ना, मैंने आपको ऐसे सिखा रखा है। चलिए आगे बढ़ता हूँ। चलिए आज के लिए इतना ही है ना, और कोई भी सवाल आपको ना समझ में आया हो या कोई भी क्वेरी हो तो उसके लिए आप मुझे LWV_ऑफिशियल नेम से, LWV_ऑफिशियल नेम से इंस्टाग्राम आईडी है ना, इसको फॉलो करना ना भूलिए। वहाँ पर मैं आपके लिए शॉर्ट्स वगैरह डालता रहता हूँ है ना, UPSI के लिए, दिल्ली पुलिस के लिए, एंड मैं सक्षम सीरीज नाम से इंग्लिश भी पढ़ाता हूँ है ना, तो उसकी भी मैं शॉर्ट्स वगैरह डालता रहता हूँ है ना, तो वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगी चीज़ें है ना। तो वीडियो को ख़त्म करने से पहले वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, और पसंद आया हो तो वीडियो को शेयर जरूर कर लीजिएगा अपने एजुकेशनल ग्रुप्स वगैरह में, जहाँ पर जो एजुकेशन रिलेटेड हो, जो आपके छोटे भाई बहन तैयारी कर रहे हो है ना, उनके साथ शेयर जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।